रुक कर लेते रायपुर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी का ऐलान। बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान बीते कुछ दिनों पहले ही किया गया था और अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर से मनोज मंडावी की पत्नी भी यहां पर उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने भी इस मामले में अपने उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। वहीं ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से आ रही है। भानु प्रतापपुर में आपको बता दें चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अपडेट सामने आ गया है और बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता स्वप्निल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, नाम भी सामने आ गया है, ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ लगता है, अब जो पहले से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी का भी नाम सामने आ रहा था, अब किस तरीके का वहां पर इलेक्शन में नजारा देखने को मिलेगा? जी देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम को भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है और 2008 में ब्रह्मानंद नेताम को मौका दिया गया था। 2008 में ब्रह्मानंद नेताम ने मनोज मंडावी को हराकर चुनाव जीता था। उसके बाद एक बार फिर से मौका जो है ब्रह्मानंद नेताम को दिया गया है उपचुनाव के लिए। और ब्रह्मानंद नेताम जो है आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पैठ है और जिस तरीके से अभी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो जो आरक्षण को लेकर जो आदिवासियों की नाराजगी है, तो ऐसे में जो ब्रह्मानंद नेताम को है आदिवासियों का जो है सपोर्ट एक तरह से मिल सकता है, तो इसलिए भाजपा ने ये दांव खेला है। तो देखा जाए तो उनकी आदिवासी समाज में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और इसलिए भाजपा ने इनको एक बार मौका दिया है। जी स्वप्निल, क्या कुछ लगता है इनका नाम सामने से आने से कांग्रेस को क्या कुछ कोई झटका लग सकता है या कुछ सत्ते में आ सकती है? क्या कोई टेंशन बढ़ सकती है? जी देखिए, जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है और ब्रह्मानंद नेताम की आदिवासी समाज में अच्छी पैठ है, हालांकि मनोज मंडावी की पत्नी जो है सावित्री मंडावी को मौका जो है इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस दे सकती है और सहानुभूति की लहर जो एक तरह से सावित्री मंडावी को मिल सकती है। तो ऐसे में अभी कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी जो है प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। जी स्वप्निल, क्या तारीखों का भी ऐलान हो चुका है? भानु प्रतापपुर उपचुनाव होने वाला है और यहाँ जब स्वर्गीय मनोज मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है, तारीखों को लेकर आपको क्या लगता है, कब ये चुनाव होने हैं, क्या कुछ अपडेट है? शायद स्वप्निल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, भानु प्रतापपुर से आ रही है, जहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीते दिन ही तारीखों का ऐलान किया गया था और यहां पर कांग्रेस की सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार का नाम निकलकर सामने आ रहा था, जहां स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई है। लेकिन अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और आपको बता दें बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को अब उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने हैं,
स्वर्गीय मनोज मंडावी की मृत्यु के बाद ये उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं स्वप्निल। बीजेपी ने अब ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है, क्या कुछ लगता है कांग्रेस की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया है और ब्रह्मानंद नेताम चूंकि नामांकन को अब 2 दिन का समय शेष रह गया है, कल ही नामांकन का अंतिम तारीख है, तो आज भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है और ब्रह्मानंद नेताम कल जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो पहले से कर ली गई थी और नाम का ऐलान होना बाकी था। तो अभी भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने इसका नाम का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती है। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी जो है वो प्रत्याशी हो सकती है और दोनों के बीच ही मुकाबला होगा। हालांकि जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, तो उसमें जो है आदिवासी जो समाज की तरफ से भी काफ़ी संख्या में 30 से ज़्यादा जो है आदिवासी नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो ऐसे में ये चुनाव काफ़ी रोचक हो सकता है क्योंकि कल ही नामांकन की अंतिम तारीख है। तो ब्रह्मानंद नेताम जो है वो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी होंगे। ब्रह्मानंद नेताम 2008 में चुनाव लड़े थे भाजपा की तरफ से और 2008 में उन्होंने मनोज मंडावी को हराया था। हालांकि 2013 में भी उनको मौका मिला था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके थे। लेकिन एक बार फिर भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम पर जो है दाव खेला है और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर अभी आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश है और ब्रह्मानंद नेताम की आदिवासी समाज में काफ़ी अच्छी पैठ है, तो इस चुनाव में जो है ब्रह्मानंद नेताम पर भाजपा ने दाव खेला है, तो भाजपा को कहीं फ़ायदा इससे मिल सकता है। जी स्वप्निल, कहीं ना कहीं सावित्री मंडावी को कांग्रेस का उम्मीदवार भी बनाया जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से ये चर्चा भी चल रही है कि उनके नाम पर जो दाव कांग्रेस खेलने जा रही है वो जीत हासिल करके ही रहेंगी। क्या कुछ लगता है कि फाइनल रिजल्ट किस ओर जा सकता है? जी देखिए, सावित्री मंडावी को मौका इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि मनोज मंडावी के हृदयघात से निधन हुआ था। उसके बाद सहानुभूति की लहर कहीं ना कहीं सावित्री मंडावी को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक उनके नाम का जब AICC से जब नाम का ऐलान किया जाएगा तो सावित्री मंडावी जो है वो कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है। तो इस चुनाव में जो एक देखा जाए तो एक जो सहानुभूति की लहर का जो फायदा है वो सावित्री मंडावी को मिल सकता है। तो वहीं भाजपा ने जो ब्रह्मानंद नेताम पर दाव खेला है, तो ब्रह्मानंद नेताम की आदिवासी समाज में अच्छी पैठ है और अभी जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, तो आदिवासी समाज की जो नाराज़गी है कांग्रेस सरकार को लेकर, तो उससे ब्रह्मानंद नेताम को है फ़ायदा ज़रूर पहुँच सकता है। तो फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस से सावित्री मंडावी जो है वो उम्मीदवार हो सकती है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार जो है वो ब्रह्मानंद नेताम को मैदान में उतारा है। तो अब चूंकि 5 दिसंबर को जो है मतदान होना है और 8 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो उस दिन ये साफ हो जाएगा कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कौन जो है बाजी मार सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो 4 उपचुनाव हुए हैं, उन चारों उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। तो अभी जिस तरीके से जो ये उपचुनाव सामने आया है, मनोज मंडावी के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से अभी। जी स्वप्निल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं।